सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में आपसे पूछा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, बाथरूम का डोर? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? और अगर मान लो डोर को और वाइड बना दिया जाए तो क्या कोई चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? ठीक है, ये देखो, अगर आप देख रहे होंगे ये टोटली थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड है कि आप क्या सोच लगा रहे हो, क्या चीजें आप, मेरी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, मेरे आंसर्स अलग होंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं आंसर्स। फाइन, जो हम रीजंस दे रहे हैं उसमें मैं बात कर रही हूं। ओके, तो पहले तो एक बार बाथरूम की डोर देख लें फिर से। ये B1 B2 आपकी क्या है, बाथरूम की डोर है, राइट? हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी इसकी विड्थ निकाली थी, दोबारा से हम विड्थ निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी विड्थ देखें तो 4 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, ये 1.5 पर है। 4 माइनस 1.5 विल बी 2.5, राइट? तो अगर इसको खोलते हैं हम, अब अच्छा एक और चीज इन्होंने क्या बोली है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। अब इसके हिंज भी कहां पर है, B1। हिंज का मतलब ये हुआ कि जो वो नट से लगे होते हैं ना, कि खुलता किधर की तरफ है दरवाजा, उस चीज की बात कर रखी है। तो मान लो ये डोर है और ये ऐसे खुल रहा है, मतलब अंदर की तरफ खुल रहा है। फाइन, ये जिधर वार्डरोब है मतलब रूम के अंदर की तरफ खुल रहा है, इधर की तरफ नहीं जा रहा है, इधर की तरफ खुल रहा है। तो अब उन्होंने तभी पूछा है कि क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो ये निकालने का तरीका कि वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, बेस्ट तरीका ये है कि 4 में से 1.5 माइनस कर देख लो, विड्थ आपकी 2.5 आ रही है। ठीक है, 2.5 यूनिट्स आ रही है। और हमारा वार्डरोब कहां पर है, हमारा वार्डरोब है 3 यूनिट्स पर। तो 2.5 तो आया यहां पर, और इसका मतलब ये हुआ कि इसको, ये वार्डरोब को दरवाजा हिट नहीं कर रहा है। सो आंसर यू कैन राइट डाउन, नो इट विल नॉट हिट दी वार्डरोब। ठीक है, आंसर में आप लिखो नो द बाथरूम डोर विल नॉट हिट दी वार्डरोब। द बाथरूम डोर विल नॉट हिट दी वार्डरोब। क्यों नहीं हिट करेगा, वो भी आप रीजन लिख सकते हो। सिंस द विड्थ ऑफ द डोर इज 2.5 units and wardrobe is at 3 units. Clear? नेक्स्ट आपसे पूछा आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब उन्होंने बोला कि अगर मान लो डोर को और वाइड कर दिया जाए, मान लो ये 1 से लेकर 4 तक हो जाए या 1 से लेकर 5 तक बन जाए डोर। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर इतना बड़ा डोर होगा तो फिर तो वार्डरोब को हिट करेगा ना। तो वो हिट ना करे तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम वाइड बना दें डोर को और अंदर की तरफ ही हिंज हो, तो फिर हम क्या करें कि ये दूसरी चीजों के साथ हिट ना करें। तो सिंपल सी बात है, या तो आप हिंज चेंज करो, हिंज जो अंदर रूम की तरफ आ रही है वो हिंज आपकी बाथरूम की तरफ आए। ठीक है, तो हिंज का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, राइट? कि ये दरवाजा किधर की तरफ खुले, बाथरूम की तरफ खुले। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहां से वार्डरोब को ही शिफ्ट कर दो। ठीक है, या इसके आगे कोई भी चीज जो इसको ब्लॉक कर रही है, दरवाजे को ब्लॉक कर रही है कि दरवाजा खुल नहीं पा रहा है, तो वहां से वो चीजें ही हटा दो, वहां सामान हटा दो। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हो। फाइन, आई होप देयर इज नो डाउट। सो आंसर में यहां पर आप क्या लिख सकते हो, सजेशंस क्या है? वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड, आप वार्डरोब शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको वार्डरोब को शिफ्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, हिंज की साइड चेंज कर सकते हो। हिंज साइड और the hinge side could be changed. Fine. I hope there is no doubt in this question also.